गुरुदेव भगवान की जय। आजकल के पवित्रतम विवाह जिसको शादी कहते हैं या विवाह कहते हैं, यह सुंदर समय चल रहा है। तो यह जिज्ञासा किसी की हमारे पास आई कि महाराज, पहले विवाह होते तो युगों तक, समय समय तक, लंबे समय तक ये विवाह कार्य चलते और पति या पत्नी के शरीर पूरा होने के बाद भी वह उस श्रृंखला को, उस क्रम को अनवरत जागृत रहते हैं, बनाए रहते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। क्यों? तो भैया, या के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें आजकल जो समझ में विशेष रूप से आ रहा वह यह है, वह विवाह एक यज्ञ कार्य है। विवाह एक सुंदर आयोजन है जिसमें दो परिवार मिलते हैं, जिसमें दो सदस्य मिलते हैं, जिसमें मन और भावनाएं मिलती हैं, जिसमें श्रद्धा और विश्वास मिलता है। इसलिए महाराज पुराने समय में प्रसाद में जो है, सबसे पहले जब बारात आती तो दूध और भात दिया जाता था या दाल और चावल दिए जाते थे। बोले कारण क्या है जी? बोले कारण पहले विवाह में ऐसी चीज खिलाना चाहिए जिसमें मिलना हो। तो आप आलू की सब्जी खाएंगे तो रोटी, आलू और रोटी दोनों अलग अलग होंगी कि नहीं? पर दाल और चावल आप खाएंगे तो या तो चावल दाल में मिलाएंगे या दाल चावल में मिलाएंगे। ऐसे दूध और भात, या तो भात में दूध मिलाएंगे या दूध में भात। इसलिए दो परिवार मिल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, सम समधि हम देखे आजू, समान समधि महाराज जनक और महाराज दशरथ हैं। ऐसे दो परिवारों का जहां मिलन हो रहा है। तो आजकल सबसे पहले हम देखें कि भोजन प्रसाद की क्या व्यवस्था है। तो और उसमें भी पहले श्रृंखला होती, ब्राह्मणों को ब्राह्मण व्यवस्था या कन्या या छोटे बालकों को पहले प्रसाद पवाया जाता। आजकल महाराज बफर का सिस्टम चल गया है, बोलो सब राधे राधे। तो एक पॉइंट तो ये हो सकता है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा महाराज, जो शादी का सुंदर विवाह मंडप बनाया जाता है, जो जिसके सामने विराजमान होकर अग्निदेव को साक्षी मान करके दूल्हा और दुल्हन सुंदर विवाह कार्य करने जा रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की एक नव दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रहे हैं। आजकल की आप व्यवस्थाएं देखिए, 4 घंटा नाचने के लिए बाजे वालों के लिए 4-4 घंटा, 2 घंटे लेट बारात आ रही है। मुहूर्त पर किसी प्रकार के फेरे नहीं हो रहे। विवाह मंडप में जा रहे हैं, पूरी बारात मदरा पान किए, दारू पिए हुए, दूल्हा तक दारू पिए हुए हैं। अरे ऐसे समय में कैसे भगवान की कृपा होगी? कैसे जिन देवी देवताओं की आप आहुति दे रहे हो उस अग्नि में, आखिरकार वो देवी देवता किस कारण से आपके पास आए और कैसे आपकी इस आहुति को या इस श्रद्धा को स्वीकार करें? और क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही भगवत प्राप्ति है। आदो श्रद्धा तौ साधु संगत। तो जहाँ संतों का संग, गुरुजनों का संग और श्रद्धा नहीं है, वहां भगवान कैसे आएंगे? तो एक ड्रामा तो हो सकता है कि हमने हवन कर लिया और वो फेरे बांध दिए, परंतु श्रद्धा और वहां देवी देवता इत्यादि आकर के अपना भाग्य स्वीकार नहीं करेंगे, तो वास्तविक जो अंदरूनी हृदयात्मक गांठ जो मानते हैं भगवान, जो जोड़े को जोड़ते हैं यज्ञ आहुति में, आप नवग्रह देवी देवता, इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, बहुदेव, सबके लिए आहुति जब डालेंगे, सबको स्मरण करेंगे, तो वह भी याद रखेंगे कि आगे इस परिवार को और इस नवीन दंपत्ति को हमें जोड़ करके रखना है। परंतु जब ऐसा भ्रष्टाचार होगा, इस तरह के अन्याय होगा, इस तरह से दुर्व्यवहार होंगे, तो ना तो देवताएं आहुति स्वीकार करेंगे और ना ही ये संबंध, ये रिश्ते बहुत समय तक चल पाएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर के विवाह कार्यों को संपूर्ण करना चाहिए। जय जय श्री